नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में बेहद अहम चीजें हैं क्योंकि यहां पर इंडिया अलायंस और कांग्रेस की इस वक्त खासतौर पर कांग्रेस की साख पर बात आई हुई है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, हर कोई अपना अपना पक्ष अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। उसमें इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसकी साख पर बात आ रही है। ऐसे में अब एक अहम सवाल यहां पर उठ रहा है कि राज्यों में चुनाव जब चल रहे हैं, मिजोरम में चुनाव हो चुके हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। 17 तारीख को चुनाव का जो अगला चरण है वो होना है। वहीं मध्य प्रदेश में बाकी है और राजस्थान में बाकी है। साथ में अब यहां पर सवाल ये है कि राहुल गांधी राजस्थान समेत मिजोरम में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए और छत्तीसगढ़ में उनकी बड़ी भव्य रैली का आयोजन किया गया। सवाल यह है कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते हैं, वो मिजोरम और राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए। कई चीजें इसमें माननी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसमें क्या कहते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर, जो इस पूरे मुद्दे को भली भांति समझाएंगे कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जो है इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। सर, क्या यहाँ पर सीधा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा? देखिए मयंक, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि वीके न्यूज की टीम सघन दौरा कर रही है राजस्थान का। राजस्थान में जो भी लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है और 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस के भी समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं। राजस्थान का अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है जहां तक विधानसभा के चुनाव का संदर्भ है। उस संदर्भ और प्रसंग में अगर हम आप देखें, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो स्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नहीं बनने जा रहा और इस नहीं लगता है कि पीछे बड़ा कारण है मयंक, और इतिहास नहीं बनने जा रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि राजस्थान और हिमाचल में इतिहास नहीं बनता, मतलब सरकार रिपीट नहीं होती है। 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन यही आधार नहीं है, क्योंकि गहलोत ने भी ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग जो है वो समर्थन कर रहा है कांग्रेस को, और समर्थन कर रहा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के प्रभावी होने के बावजूद। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये हमें मानना चाहिए। और हम क्यों भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समय से निर्णय लिया, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा में उतार दिया चुनाव लड़ने के लिए। वो एक स्ट्रेटजी है। ये चुनाव जो है वो अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के साथ होता हुआ अपने को दिखा रहे हैं, बट वो है नहीं, क्योंकि जितनी लड़ाई पिछले 3-4 सालों में सचिन पायलट और इनकी रही है गहलोत साहब की, वो किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद राजस्थान की कुछ घोषणाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे जनता सहमत है कि गहलोत सरकार ने काम किया, लेकिन जो लाल डायरी कांड हुआ उसके बाद वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, जिसको एक मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री जब भी गए हैं उठाए हैं, और मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, वो होगा कन्हैया का मुद्दा। जिस तरीके से वहां पर तुष्टीकरण को बहुत ज्यादा फलने फूलने दिया गया, वो बात जनता पसंद नहीं कर रही है। और हम मानते हैं, मेरा अपना मानना है कि राजस्थान में जातीय समीकरण के साथ साथ जो तात्कालिक फैक्टर होते हैं वो बहुत प्रभावी हो जाते हैं। इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जीत दर्ज करके और ऐसा कुछ कर लें, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी भी बहुत मेहनत करके एक स्थिति में पहुंची है, क्योंकि इस बार चांस है। अब आपने सवाल किया कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी अगर इन सभी जगहों पर जाएंगे, राजस्थान गए, राजस्थान में इतिहास बनने नहीं जा रहा, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूं, इतिहास नहीं बनने वाला। लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी जा रही, और अशोक गहलोत कम से कम इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अशोक गहलोत का रेलेवेंस कांग्रेस पार्टी में बना रहेगा। ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं, और वास्तव में चाणक्य तो मैं उन्हें मानता हूं, क्योंकि सचिन पायलट जैसे युवा नेता को वो आगे नहीं बढ़ने दिए तो नहीं बढ़ने दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई वहां पे दिलचस्प होने जा रही है, लेकिन वहां पर जातीय फैक्टर
तात्कालिक कुछ ऐसे फैक्टर जिसमें कन्हैया जैसे लोगों का मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, इन सब के जोड़ने के बाद जब वो निकलता है उसमें सनातन का मुद्दा भी प्रभावी है, विकास का भी मुद्दा प्रभावी है और प्रधानमंत्री ही प्रमुख चेहरा है, क्योंकि 2024 का जो माहौल है वो जैसे ही चुनाव खत्म होगा ना, वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लोकसभा का माहौल बन जाएगा और प्रधानमंत्री हर एक उसमें अपने लिए मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार आप बनाएंगे ना, यही कहते हैं वो। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में एक अच्छी लड़ाई के बावजूद भी वहां इतिहास बनने नहीं जा रहा है, इसलिए इस बात को समझ रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए सघन दौरा नहीं वहां कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा फिर वो जा कहां रहे हैं, तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा अपने को तेलंगाना में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में अगर वो बीआरएस की सरकार गिरा पाए और जिसके चांसेस बन रहे हैं, बन गए हैं ऐसा नहीं कर, बन रहे हैं, अब उसमें कांग्रेस संगठन किस तरह से काम करता है देखना होगा, तो साउथ की राजनीति में राहुल गांधी की प्रासंगिकता बनी रहेगी और जब वो प्रासंगिकता बनी रहेगी तो इंडिया अलायंस की राजनीति में जब सर्वश्रेष्ठ नेता का मामला आएगा, उसकी बारी आएगी, तो राहुल गांधी की जो है उपस्थिति वो बड़ी प्रभावी होगी। लेकिन राजस्थान भी हार गए, मध्य प्रदेश भी मान लीजिए जैसा कि आ रहा है, हमने तो यही कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, छत्तीसगढ़ में बहुत नेक टू नेक फाइट है, हालांकि छत्तीसगढ़ भी भाजपा कुछ बड़ा करिश्मा कर सकती है और कोई नहीं मान रहा, हम लोग ये कह रहे हैं और इसके पीछे आधार भी है। तो हर एक ऐसे स्थान पर वो अगर जाएंगे तो उसका अगर नुकसान हुआ तो राहुल का व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, गहलोत हो चाहे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि बहुत ज्यादा बड़े नेताओं के आने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन दोनों स्थानों पर प्रियंका ज्यादा प्रभावी हैं और जो दिल्ली से जो नेता भेजे गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो उसका प्रभार देख रहे हैं, उस काम को सौंप दिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए और ये जो कहते हैं चुनावी दौरा इसलिए राजस्थान में ज्यादा नहीं हो रहा है। सर, जिस प्रकार से हमने देखा है, अब एक यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है कि राजस्थान में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में वो बहुत अच्छा नहीं कर, इंडिया अलायंस में जहाँ पर कि एक तरीके से गुटबाजी चल रही है, अखिलेश यादव अपने आप को अलग बता रहे हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार हम देख रहे हैं कि अपने आप को अलग बता रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के कारणों में एक इंडिया अलायंस जाहिर तौर पर हराने के मामले में तो शायद इंडिया अलायंस एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। देखिए, मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना कि इंडिया अलायंस की वजह से अखिलेश यादव यहाँ है, तो मत भूलिए कि राजस्थान में रालोद है, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, वो 7 सीटें मांग रही है, वो भी बहुत खुश नहीं है, मजबूरी में वो कुछ बोले ना बोले, इसलिए अगर राहुल गांधी की बहुत सघन यात्रा होगी और वहीं पर इंडिया अलायंस के जैसे अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं राजस्थान में भी शुरू हो गया तो भद पिटेगी, इसलिए राहुल गांधी बहुत बच रहे हैं, क्योंकि उनके नजर में 2024 इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ पर प्रभार दिया गया है पूरा गहलोत को और वहां पर कमलनाथ को मध्य प्रदेश में, इसलिए यहाँ पर इनका दौरा नहीं हो रहा है और इस अपने दौरे से अगर वो जिता पाएंगे तो वैसे भी चाहे वो जाए या ना जाए, राहुल गांधी का महत्व तो रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इसे स्वीकार करना चाहिए, वो जाए या ना जाए उनका महत्व बना रहेगा और उसी तरीके से अगर जीत गई दोनों राज्यों में, ये चुनाव है, इसमें बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो जाते हैं, तो श्रेय सबसे ज्यादा राहुल गांधी को जाएगा। आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन 2024 का करना है, लेकिन जमीनी हकीकत पता चल चुकी है और राहुल गांधी इसलिए अपना समय जो है ज्यादातर तेलंगाना में देना चाह रहे हैं और एक माहौल पूरे देश में इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि वो 2024 में बहुत व्यस्त है। सर, देखा जाता है कि अब जहां पर राहुल गांधी को लग रहा है कि वहां पर थोड़ा उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, चाहे वो हमने छत्तीसगढ़ में देखा, चाहे वो आपने तेलंगाना में जैसा कहा, तो वहां पर वो लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय वहां पर जहां पर कांटे की टक्कर। बिल्कुल, आप देखिए, अगर वो किसान बने हैं तो छत्तीसगढ़ में ही जाके बने हैं और वहाँ मुख्यमंत्री की बराबर की हैसियत से सिंहदेव साहब, इन सब के आप देख लीजिए, किसानों वाला जो वो स्नैप्स आए थे, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए लोग बहुत खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे जितना जमीन पर जाकर के सैंपल लिए हों, क्योंकि वहां पर, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो जो 508 करोड़ वाला मामला आ गया ना, उसके बाद स्थितियां बहुत बदली हैं और एक दौर का वहां चुनाव भी खत्म हुआ गया। चुनाव कितना थंपिंग, मतलब जनता जो है बिल्कुल निकल पड़ी घरों से, बिल्कुल। और वो एरिया जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है, वहां पर 70% पार जो है वो मतदान हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में अगर इस तरह का मतदान होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वही होता है ना जब 5 साल वो रहे और उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से हर चीज पॉजिटिव नहीं होगा। इस मिथक को मोदी सरकार ने तोड़ा,
या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा कि अच्छा ही प्रदर्शन करती रही मोदी सरकार के, और जब चुनाव में रहे तो अच्छा ही है। और अब देखिए 2024 में एक और टेस्ट है। जी बिल्कुल। तो यकीनन कहते हैं कि जिस परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा ज्यादा टफ लगे वहां पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के केस में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। वो उस फैक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं जहां पर उनकी पार्टी थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि इससे इतर होना कुछ और चाहिए था, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में माने जाते हैं बावजूद इसके भी। और लेकिन मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, मेरा ये मानना है। लेकिन लड़ाई जिस तरह से बताई जा रही है कि कांग्रेस सारे राज्यों में जीत रही है, ऐसा नहीं है। स्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं और वो चुनाव परिणाम में दिखेगा। जो हम लोग दावा कर रहे हैं वो दिखेगा, सामने दिखेगा। बिल्कुल। तो इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। देखना ये होगा कि सत्ता जो है किस ओर अपना मुख मोड़ती है, और राहुल गांधी को लेकर के साथ साथ में इंडिया अलायंस पर ये किस प्रकार का प्रभाव डालती है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और इंडिया अलायंस में गुटबाजी का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो ये जो विश्लेषण था, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।